नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल का समय है वो 28 अक्टूबर को शाम 4:05 पर शुरू होगा और चंद्र ग्रहण जो है वो रात को 1:05 पर लगेगा। 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और इसका प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है और ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक जो है वो स्वयं ही समाप्त हो जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से लेकर और ग्रहण तक सूतक काल का पालन करना चाहिए। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले ही सूतक लग जाता है। सूतक काल का अर्थ होता है ऐसा समय जब पृथ्वी पर प्रकृति जो है एक नाजुक स्थिति में होती है और ऐसी स्थिति में किसी अनहोनी की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए सूतक की अवधि को अशुभ माना जाता है और इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं। ग्रहण के समय गर्भवती महिला को सूतक और ग्रहण काल में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ग्रहण के समय गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही तेजधार चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे चाकू, कैंची, सुई धागा आदि चीज़ों का इस्तेमाल जो है नहीं करना चाहिए और ना ही सिलाई, बुनाई, काटने, तोड़ने आदि चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। हो सके तो गर्भवती महिला को इस दिन कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। सूतकाल के समय पके हुए भोजन को ग्रहण समाप्त होने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही ग्रहण के समय भी जो खाना पीना होता है वो वर्जित माना जाता है। अगर घर में तुलसी का पौधा लगा हो तो इसे सूतक काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए और सूतक काल में ना ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए और ना ही इसमें जल चढ़ाना चाहिए। सूतक काल में भगवान की मूर्ति को ना ही स्पर्श करना चाहिए और ना ही इनकी पूजा करनी चाहिए। यही कारण है कि सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण जो है वो भारत समेत कई देशों में दिखाई देगा। यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया आदि देशों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद दान जरूर करना चाहिए। इससे ग्रहण के जो दुष्प्रभाव होते हैं वो दूर हो जाते हैं। चंद्र ग्रहण के बाद दूध, चावल, चीनी आदि वस्तुओं का दान करना चाहिए। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद गाय को रोटी खिलाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। इससे नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वो दूर होती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर किया कीजिए। धन्यवाद। जय माता।